अज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके, नमो त्रियोग संहारिके। बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री ब्रग सागर जी महाराज के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज के ढाला, जहाँ पर आज दूसरी ढाल प्रारंभ हो चुकी थी और उस दूसरी ढाल में तीसरे नंबर की गाथा चौपाई आज यहाँ प्रारंभ होगी, जहाँ अपन देखें कि सम्यक दर्शन के बारे में दूसरी गाथा में बतलाया गया था कि सम्यक दर्शन के बिना सब कुछ गड़बड़ कर दिया। मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र में फंस करके इस जीव ने अपना ही अपकार किया है, और एक बार नहीं अनंत भवों में अपना अपकार किया है। उपकार कब होगा? इस थोड़ा आवाज सीखा, थोड़ा इसकी थोड़ा आवाज। हाँ, तो यहां पर क्या बोल दिए कि जीव ने, सुनील भैया, अपने हाथों से अपना अपकार किया है। किसी भी जीव ने इसका अपकार नहीं किया। व्यक्ति गिरता कब है? सड़क पर गिरे, घर में गिरे तो कोई उसे पटकता है कि अपने आप गिर जाता है? अपने आप गिर जाता है। गलती कोई ना कोई हमसे होती है और हम गिर जाते हैं ना। तो ऐसे ही आचार्य महाराज यहाँ पर बतला रहे हैं कि पौधे गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको ना जान विपरीत माने, करी करे देह में निज पछाने। शुक्ला जी बाहर आ जाओ, ठीक है। तो क्या बोल दिया यहां पर कि 6 द्रव्य होते हैं। कितने द्रव्य होते हैं? कितने द्रव्य होते हैं? 6। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। और इनमें से अपन देखेंगे कि 6 द्रव्यों में एक द्रव्य ऐसी है जो जीव द्रव्य है ना, जिसमें चेतना है। बाकी जो 5 द्रव्य हैं वो अचेतन है, वो अचेतन है और वो उसमें चेतना नहीं है 5 में। मगर अपन ये देखेंगे कि जीव में परिवर्तन होने की शक्ति है, परिवर्तन होने की कला है जीव के अंदर। अगर यह जीव जो है 5 जो द्रव्य हैं, 5 द्रव्य हैं जीव को छोड़ के, जैसे पुद्गल, तो अपन देखें हम कहते हैं कि पंचम काल है भैया, इसलिए वो हो नहीं पाता है। पंचम काल में क्या होता है कि पंचम काल में शरीर नहीं है वैसा, पंचम काल में शक्ति नहीं है वैसी, पंचम काल का प्रभाव है, काल दोष है। तो हम ऐसा कह करके बचने का प्रयास करते हैं। हाँ, गलती हम कर रहे हैं और दोष किस पे दे देंगे, है ना, काल पे, कि भैया ये शक्ति कहाँ है, शरीर में अब शक्ति कहाँ है, ये सब बोल देंगे हम। अब आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि बताओ 5 जो द्रव्य हैं जो कि जीव को छोड़ करके, तो वो 5 की 5 द्रव्य जो हैं उनने अपना स्वभाव क्यों नहीं छोड़ा? जो 5 द्रव्य हैं, तो अगर पंचम काल है ना महाराष्ट्री, अगर पंचम काल में उन्होंने कहा कि जीव मान लो कह रहा है कि देखो चतुर्थ काल में भैया ऐसा था, वहां पे ऐसा था, यहाँ पे ऐसा था, इसलिए वो ऐसा कर लेते थे, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, या हम नहीं कर सकते, या हम नहीं कर रहेंगे, है ना। तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि अगर पंचम काल तुम्हारे लिए ही है क्या? अगर पंचम काल तुम्हारे लिए है और तुम नहीं कर रहे हो, तो कल के दिन अगर मान लो धर्म द्रव्य ये कहे कि पंचम काल है, हम भी नहीं करेंगे, है ना। तो जो हमारा आवागमन है, चलना, है ना, जो चलते हैं अपन, तो धर्म द्रव्य क्या करती है, हमें
चलने में सहयोगी बनती है ना। तो बोले कि जब धर्म द्रव अपना काम करना बंद कर दे तो आप चलोगे कैसे? ये बताओ, धर्म द्रव अपना काम करना बंद कर दे चलोगे कैसे? तो चल नहीं सकते अपन। पर देखो पंचम काल है पर धर्म द्रव अपना काम कर रही है कि हम लोग चल रहे हैं खूब आराम से, है ना। दूसरा क्या है? अधर्म द्रव। अधर्म द्रव क्या करती है? अधर्म द्रव जीव और पुद्गल को रुकने में सहयोगी है। तो आज अपन जो अभी बैठे हो ये किसकी बदौलत बैठे हो? अभी अपन पता नहीं होगा ये सब बातें, है ना, क्योंकि हमको ज्ञान ही नहीं है अपन को। जब जब भी हम कहीं, चाहे घर में बैठो, चाहे दुकान में बैठो, चाहे मकान में बैठो, चाहे गाड़ी में बैठो, चाहे ना ट्रेन में बैठो, चाहे प्लेन में बैठो, आप जब भी कहीं बैठते हो तो आपके बैठने में या खड़े होने में, रुकने में कौन सहयोगी बनता है? अधर्म द्रव। कौन सी द्रव है वो? अधर्म द्रव है। बिना अधर्म द्रव के आप ना बैठ सकते हो, ना खड़े हो सकते हो, ना रुक सकते हो। ये किसका उपकार है? तो अपन क्या कहते हैं? हम खड़े हो गए, हम बैठ गए, तुम नहीं बैठे। किसने बैठाया है तुम्हें? अधर्म द्रव ने। ये ध्यान रखना, है ना। जब हम चलना प्रारंभ करते हैं, तो आप अपने इस शरीर को, हो सकता है 60 किलो का हो, 70 किलो का हो, 80 किलो का हो, तो आप जब चलते हो तो कौन चला रहा है? वो धर्म द्रव चलाती है। धर्म द्रव क्या करती है? जब आप चलते हो तो आपके शरीर को, इतना भारी भरकम शरीर है, उसको रोड पे आप दौड़ो चाहे कछु करो तो कौन चला रहा है? और तुम वैसे तुमसे अगर कहते हैं कि 80 किलो का वजन लेके चलो दौड़ो तो नहीं दौड़ पाओगे, पर अपने शरीर को लेके दौड़ लेते हो, है ना। ये किसकी कारीगरी है? कर्म सिद्धांत की। बताओ, नाम कर्म की ये कारीगरी है। 8 कर्मों में जो नाम कर्म है उसकी कारीगरी है कि हम 80 किलो अपना वजन लेकर के भी जल्दी जल्दी चल लेते हो, दौड़ लेते हो। अगर यहां से मान लो रोड तक भी दौड़ना पड़े तो दौड़ लोगे और थकते नहीं हो। और अगर तुमसे कोई यहाँ कहते कि अपना जितना तुम्हारा शरीर का वजन है इतना भार लेकर के और गेट तक जाओ, तो नाना नानी याद आ जाए, गिरोड़ पड़ोगे तो पता चला हाथ पैर टूट जाए। तो बोले किसकी कारीगरी है? कर्मों की। कौन से कर्म से का उदय है? ये नाम कर्म का। देखिए, कर्म का सिद्धांत पढ़ना आसान है पर उसको पूरा दिमाग में उसकी फिलॉसफी पूरी फिट कर लो, कौन सा काम किससे हो रहा है, कैसे होता है। तो धर्म द्रव ने चलाया, अधर्म द्रव ने रोका। और अब रोकना और चलना ये कौन सी द्रव कर रही है? मतलब कौन सी द्रव के उसमें हो रहा है काम, देख रेख में? आकाश द्रव। अगर आकाश द्रव आपको जो चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हो? तुमने कहा हम गवारियर में चल रहे हैं, हम चंपा बाग धर्मशाला में चल रहे हैं, हम रोड पे चल रहे हैं, हम नई सड़क पे चल रहे हैं। गलत। सिद्धांत की भाषा क्या है? हम आकाश द्रव में रुके हुए हैं, आकाश द्रव में चलते हैं, आकाश द्रव में बैठे हैं, आकाश द्रव में हम रहते हैं। ये तो भी आकाश द्रव है। तखत पे बैठे हो, अपन कोई पूछे, महाराज पूछ लें मैं कहाँ बैठा हूं बताओ, तो आप क्या कहोगे? महाराज जी सिंहासन पर बैठे हैं ना। तो ये तो व्यवहारिक भाषा है। सैद्धांतिक भाषा क्या है कि हम तो भैया धर्म द्रव में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? धर्म द्रव में। तो अवगाहन कौन देता है हमारे लिए? कौन ने दिया? आकाश द्रव ने। तो कितनी द्रव हो गई? 3। धर्म द्रव, आकाश द्रव और अधर्म द्रव। अब चौथी कौन सी है? काल। अब काल क्या करती है? कितने बज गए, है ना। व्यवहार काल, निश्चय काल, घंटा, घड़ी, ये सारी चीजें कौन बता रहा है? काल। वो काल हमारा उपकार कर रहा है। दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, है ना। वो क्या हो गया? ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया, भंसार होगा, क्या कहते हैं अपने एमपी में, भंसार होगा, भंसार हो, है ना। तो ये सारी की चीज कौन दे रहा है? ये काल द्रव का उपकार है। फिर उसके पश्चात और कौन सी बची? पुद्गल। अब पुद्गल क्या है? ये पुद्गल द्रव का उपकार है शरीर। शरीर ना होता तो जैसे सोने के आभूषण, हीरे पन्ने के आभूषण, अगर शरीर ही नहीं है तो किस पे पहनोगे?
बताओ, सुंदर सुंदर साड़ी लाओ, सुंदर सुंदर सूट लाओ बाजार से खरीद करके, अगर शरीर नहीं होगा किसको पहनाओगे? बताओ। तो कोई व्यक्ति मुर्दे को पहनाता है क्या? तो बोले नहीं। तो बोले ये शरीर का उपकार है कि हमारा शरीर जो है, शरीर है तो धर्म द्रव्य भी काम कर रही है, शरीर है तो अधर्म द्रव्य भी काम कर रही है, शरीर है तो पुद्गल भी काम कर रहा है। पुद्गल काम कर रहा नहीं कर रहा है ना? तो पुद्गल की बदौलत आप क्या करते हो? आपकी पहचान है। अगर शरीर नहीं होता तो आपकी माँ आपको कैसे पहचानती? शरीर नहीं होता तो आपकी बीवी आपको कैसे पहचानती? शरीर नहीं होता तो आपकी बिटिया आपको कैसे पहचानती? अगर शरीर ना होता तो आप हमें कैसे पहचानते कि ये गुरु हैं? शरीर नहीं होता तो कैसे पहचानते कि ये बिहार सागर है, कि विद्यासागर है, कि विराग सागर है, कि पुलक सागर है? कैसे पहचानते? शरीर है तभी तो, शरीर की बनावट है, चेहरा है, तो आपको याद हो गया कि ये इनका चेहरा ऐसा है, ये चेहरा तो बिहार सागर का है, ये चेहरा तो विराग सागर का है, ये चेहरा तो फलाने का है, ये विजेश सागर का है ना? चेहरा देख के पहचानोगे। अगर मान लो चेहरे हटा दिए जाए फिर कैसे पहचानोगे? है ना? तो शरीर ये उपकार है पुद्गल द्रव्य का। कितने हो गए? 5 हो गए। जी मिला लिया, जी मिला के 6 हो गए। अब ये 5 के 5 द्रव्य यदि अपना काम करना बंद कर दें तो जीव का काम क्या बचा? जीव का काम क्या बचा? है ना? बता कुछ, क्या नहीं बचा? 5 काम किसके हैं? अन्य द्रव्यों के। तो बोले जीव द्रव्य जो है, जीव द्रव्य का काम है जानना देखना, है ना? पर हमने क्या किया? अपनी अज्ञान दशा के कारण से, अज्ञान दशा के कारण से हमने क्या किया है कि जो काम हमारे नहीं हैं, जो हमारी फील्ड के नहीं हैं, हमने उन फील्ड के, दूसरे की फील्ड के काम भी अपने हाथ में ले लिए। बताओ। और वो काम है संसार में भटकाने वाले जितने भी काम हैं, जो 5 और द्रव्य के नाम जो अपन ने अभी बतलाए हैं, वो सारी द्रव्य कभी विभाव में नहीं जाती हैं, स्वभाव में रहती है अपने हमेशा। सिर्फ एक जीव ही ऐसा है जो स्वभाव को छोड़कर के विभाव में चला जाता है ना? 5 द्रव्य क्रोध नहीं करती हैं, 5 द्रव्य मान नहीं करती हैं, 5 द्रव्य मायाचारी नहीं करती हैं, 5 द्रव्य कभी लोभ नहीं करती हैं, 5 द्रव्य कभी हिंसा नहीं करती हैं, 5 द्रव्य कभी झूठ नहीं बोलती हैं, 5 द्रव्य कभी चोरी नहीं करती हैं, 5 द्रव्य कभी कुशील नहीं करती हैं, 5 द्रव्य कभी परिग्रह नहीं रखती हैं। कौन रखता है? जीव का भी काम नहीं है, ये भी ध्यान रखना। जीव का जो काम कर रहा है पर ये जीव का काम नहीं है, और इसलिए जो काम जीव का नहीं है और वो काम कर रहा है, इसीलिए परेशान है, इसे परेशान है, दुखी है। अगर जीव अपने स्वभाव में आ जाए तो दुनिया की कोई भी शक्ति इसे दुखी नहीं कर सकती, डिप्रेशन में नहीं ले जा सकती, परेशान नहीं कर सकती, है ना? पर ये जीव ने क्या किया? इस जीव को मालूम है कि मेरा कोई नहीं है। जैसे जिस समय आप अपने परिवार को छोड़ करके मान लो विदेश गए हो धंधे के काम से, बिजनेस के काम से, तो बिजनेस में गए तो वहां पर आप किसी के साथ मेल जोल बढ़ाते हो क्या? बताओ। अकेले गए हो कहीं बिजनेस के काम से तो सीधा अपना बिजनेस का काम किया, बाजार में घूमे, जो अच्छा लगा तो खरीद लिया, पैसे दिए, काम खत्म, है ना? पर वहां पे आपको किसी से राग द्वेष मोह है क्या? किसी से नहीं है, है ना? इसीलिए आप वहां से जाते हो सेफ, और सेफ वापस आ जाते हो, कोई खतरा ही नहीं है ना? मगर जैसे ही आप अपनी धरती पे उतरते हो, हवाई जहाज आपका लैंड किया इंडिया में, उतरते ही ऑटो वाला भी अगर दिख गया पहचान का, अरे गोपाल तुम ठीक हो? अरे हाँ जन साहब हम ठीक है। लोग गोपाल मिल गए हैं। पता चला कि जैसे ही मोहल्ले में आए तो दूसरा व्यक्ति मिल गया, अब तीसरा मिल गए, और घर में पहुंचे तो पूरा परिवार मिल गया। कौन है ये? कौन है ये? परिवार है हमारा। तेरा परिवार कहां से आ गया? जीव का कोई परिवार तो होता ही नहीं है, जीव के तो कोई रिश्तेदार हो ही नहीं है। तो जो स्थिति तुम्हारी विदेश में थी वही स्थिति तुम्हें अगर यहां रखते तो यहाँ कर्म का बंध नहीं होता। पर तुमने क्या किया है? जो चीजें तुम्हारी नहीं है तो उनको अपना मान लिया। पत्नी ने पति को अपना मान लिया। अब वो 24 घंटे अपनी आत्मा का ध्यान नहीं करेगी,
भगवान का ध्यान नहीं करेगी, पति का ध्यान, लो डूबो। क्या ना, अब रोते हो तो तुम कैसे बता रहे हो, भगवान खुश होंगे तुम्हारे रोने से? भगवान कहते भाई यहाँ से, गलती कर देगी तो दूसरे को भी डुबाना चाहती है, भाई यहाँ से। सिर्फ साथ में रहो, रहना है तो तुम्हें अगर सहयोग चाहिए है तो साथ में रहो, खाओ पियो मस्त रहो, मिलजुल के रहो, बस यही है। बाकी तुम्हें अपना कल्याण करना है, वो अपना कल्याण करेगा, और तुम्हारा ना वो तुम्हारा करेगा हाँ तुम उसका कर सकती हो, है ना। सिर्फ सहयोगी बन सकते हो एक दूसरे के, बाकी कोई संबंध नहीं है पति पत्नी का, ये ध्यान रखना। भाई बहन का कोई संबंध है क्या? कोई संबंध नहीं है ना, ना पति पत्नी का है, ना भाई बहन का है, ना माता पिता का है, ना किसी का है, मगर हमने जबरदस्ती घुस गए उस मामले में और 24 घंटे उन्हीं में लग गए, रिश्तेदारी में। इसीलिए क्या हुआ, हम अपनी खाना पीना भूल गए, हम अपना खुद का सोना भूल गए, हम अपने शौक भूल गए, सारे शौक, सारा भूख प्यास, सारी नींद किसको समर्पित कर दी? दूसरे को। अब बीमार हो रहे हो, परेशान हो रहे हो तो भगवान से कहते भगवान रक्षा करो, तो भगवान कहते यहाँ मत आना बेटा, ध्यान रखना, भाग यहाँ से, चल नरक जा, स्वर्ग जा, वहां जा, स्वर्ग में ही नहीं जाएगा, नरक और त्रिजंच गति में जाओ। बोले क्यों? और कर ले, बड़ा मोह कर रहा है, मेरी बीवी, मेरी बिटिया, मेरा बेटा, मेरी मम्मी, मेरे पापा, सारे पाप तूने उन्हीं के निमित्त से तो किए। बताओ, अगर कभी कल्पना करोगे एक व्यक्ति अपने खुद के लिए कितने पाप करता है, करता है क्या? अगर गंदे से गंदी काम बात भी ले लो, अगर किसी व्यक्ति को भोग भी भोगना है तो बाजार में जाके भोग क्या जाएगा, 15 मिनट में काम खत्म। पर एक भोग के लिए एक बीवी को कितने सालों से लगातार रखे हुए है और कितने कर्म बांध रहा है, बताओ कितने कर्म बांध रहा है। रखे हो तो उसको झेलो, है ना, उसके नखरे से लो, उसकी खुशामद करो, उसका ये करो, है ना, लो, वो भी डूब रहे, अपन भी डूब रहे। तो बोले कि आपके डूबने में, आपके, है ना, पतन होने में, आपकी आत्मा का विघात होने में तुम्हारे ही जिसको तुम अपना मान रहे हो वो ही नुकसान कर रहे हैं। नुकसान बताओ। भर्तहरि नाम सुना है? राजा भर्तहरि, राजा भर्तहरि की आंख कैसे खुली? ऐसे तो खुली। राजा भर्तहरि जो थे उनकी सुंदर बीवी थी, है ना। तो एक व्यक्ति के पास एक फल लेके आया, एक फल लेके आया, उसका नाम था अमर फल। वो फल लेके आया और बोला महाराज से मिलना है। सामने आ गया महाराज के, बोलो महाराज। ने कहा कौन हो, क्या बात है? बोले कुछ नहीं महाराज, किसान हैं, एक फल है मेरे पास, काय का है कि इसको खाने से जवानी रहती है, बुढ़ापा नहीं आता। जो इसको खा लेता है उसको कोई बुढ़ापा नहीं आता है, तो ये, है ना, तो ये फल मेरे पास आया है। तो मैंने सोचा मैं खा लूं, पर मैंने सोचा कि मैं अगर जवान रहूंगा हमेशा तो लगे रहो बेटा खेती किसानी में ही लगे रहो, मेहनत करने में, तो मेरे को क्या फायदा। तो मैंने सोचा कि नहीं, है ना, मैंने घरवाली से कहा तू खा ले। तो घरवाली बोली तू बुढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, मैं जवानी बनी रहूंगी तो क्या मैं जिंदगी भर यही काम करती रहूं? रोटी बनाओ खाओ खिलाओ, लड़ाई लड़ते रहो, हमें भी नहीं खाना, हट हम नहीं खाना। तो मैंने बीवी से पूछा फिर किसको दूं ये फल? बोले देखो पर उपकार का काम राजा करता है। राजा को अपनी चिंता नहीं है, ना अपनी बीवी की चिंता है, ना अपने बेटे की चिंता है, ना अपने किसी की चिंता है, वो हमेशा पूरी प्रजा के बारे में सोचता है। और जो व्यक्ति पूरी प्रजा को अपना परिवार मानता हो, हर माँ को अपनी माँ मानता है, अपनी बहन, हर बहन को अपनी बहन मान रहा है, अपने हर भाई को अपना भाई मान रहा है, तो बोले एक काम करो ये फल तुम उनको दो, वो जवान रहेंगे तो हमेशा राजा होकर के प्रजा का भला करेंगे। तो इसलिए इस फल का हकदार खाने का वो है। तो मैं आपके पास फल लेके आया हूं, मैं चाहता हूं ये फल आप खा लो। तो राजा ने कहा ठीक है। अब राजा ने वो वाला फल ले लिया, पर राजा जो था अपने से ज्यादा प्यार करता था अपनी रानी से। अपने से ज्यादा प्यार किससे करता था? अपनी रानी से। तो उसने किसान से तो कह दिया मैं खा लूंगा जाओ, पर रख लिया। मन में क्या सोचा, अरे मेरी प्राणों से प्यारी जो बीवी है ये फल मैं उसको दूंगा,
वो हमेशा जवान बनी रहेगी। देखो मैं अगर जवान बना रहा, वो बुढ़ी हो जाएगी, कल मैं उसको छोड़ दूंगा, मर जाएगी, इसलिए ये फल उसको खिला दो। बस वो फल रख लिया और अपनी बीवी के पास गया, बोले हे प्राण प्रिय, मैं चाहता हूँ ये फल देख रही हो, ये सामान्य फल नहीं है, ये बहुत विशेष फल है और इस फल को जो खा लेगा वो हमेशा जवान बना रहेगा, बुढ़ापा नहीं आएगा उसका। तो मैं चाहता हूँ, आया तो है मेरे लिए, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बीवी हो तो इस फल को तुम खा लो। आचार्यों ने ग्रंथों में कहा है, सभी हिंदू समाज में भी, जिसकी आवाज़ कम हो गई, थोड़ा बड़ा हल्की सी आवाज़, तुमसे कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या कहा कि ये जो फल है मैं खाने की बजाय मैं चाहता हूं तुम खा लो, है ना, जिससे कि तुम हमेशा जवान बनी रहना। तो उन्होंने क्या कहा है आगम में और ग्रंथों में लिखा है कि स्त्रिया चरित्रम देवो न जानाति, स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं समझ पाए, तो हम सबकी तो बात ही क्या है, इनका चरित्र कभी नहीं समझ सकता कहीं, है ना। इनके एक एक कदम में मायाचारी होती है, एक एक कदम में, तो बोले इनकी मायाचारी होती है, क्या कहती क्या है, करती क्या है, बोलती क्या है, सोचती क्या है, सुनती क्या है, इनकी हर चीज अलग अलग है, एकता नहीं उसमें। तो उन्होंने क्या किया, उस स्त्री को अपनी स्त्री समझ करके, कि थोड़ी भ्रांति थी कि मेरी है, और उन्होंने क्या किया, वो फल उसको दे दिया। अब रानी जो थी, अब राजा के पास तो टाइम था नहीं, इतना टाइम था नहीं, तो उसके दिमाग में क्या हुआ, तो जो एक व्यक्ति था, कौन, हाथी को देखने वाला महावत, उस महावत को जो अच्छे गाने गाता था, अब हाथी को नहा रहा है, हाथी की सफाई कर रहा है, तो अब सफाई करते करते गाना गाता था, आवाज उसकी पतली थी, अच्छी सुरीली आवाज थी। तो स्त्री का चरित्र मैंने कहता है ना अभी, उसकी आवाज को सुनकर के रानी खुश हो गई, कितनी मधुर आवाज है, वो आवाज से उससे प्यार करने लगी, आवाज को देख करके। अभी शकल तो देखी नहीं उसकी, जब वो आवाज को सुन सुन के इतनी दीवानी हो गई उसकी, और जब उसकी शकल देखी तो क्या देखी, उसके पूरे ओंठ फटे से, दांत बड़े बड़े, है ना, और बिल्कुल घिनाना शरीर और घिनौना मुंह है, पर आवाज अच्छी थी बस, है ना। अब आवाज ही थी तो उससे दीवानी हो गई। अब वो क्या सोच रही है रानी सोच रही है, मैं ये फल अपने से खिलाऊंगी, महावत को। किसको खिलाऊंगी, महावत को। महावत खाएगा तो हमेशा ऐसी बना रहेगा, तो हमसे प्यार करता रहेगा। अब सोचो वो फल कहाँ पहुंच गया, महावत के पास। महावत, वो एक कोतवाल आता था, कोतवाल ने वहां देखा कि ये, है ना, उसका क्या हुआ, वो नहीं, कोतवाल जो था, एक कोतवाल था जो आता था राजा के पास, तो उसने क्या हुआ, एक दिन देख लिया रानी को उस महावत के साथ, तो उसने कहा, अरे रानी साहिबा क्या हो रहा है ना, बोले तुम किसी कहना मत, मैं तुम्हें फल दे रही हूं, ये फल तुम खा लेना, है ना, इससे हमें जवान बने रहोगे। अच्छा, तो वो फल ले लिया। वो फल लेके वो जाता था रोज बेश्या के पास गया, तो उसने जो बेश्या कितनी सुंदर है, जिसके बाद मैं रोज जाता हूँ, ये फल इसको खिला दूंगा तो ये हमेशा जवान बनी रहेगी, तो हमेशा प्यार करते रहेंगे मुझसे। उसने वो फल दे दिया बेश्या को। बेश्या के पास फल पहुंचा, बेश्या ने मन में सोचा कि अगर मैं खाऊंगी तो सारी जिंदगी नरक जैसा काम करती रहूंगी, विषय वासना का खेल खेलती रहूंगी, है, इसलिए तो ये फल जो है राजा को दूंगी। किसको दूंगी, राजा को। तो राजा हमेशा जवान रहेगा तो पूरी प्रजा का ध्यान रखेगा। तो क्या वो फल घूम के कहाँ गया, फिर राजा के पास आया। बेश्या आई, बोले महाराज से मिलना है। बोले क्या है बेटा, बोले कि ये फल लाई हूं, अमर फल है, तुम खा लो, जवान रहोगे। बोले देखो हमें क्या है, हम तो प्रतिदिन 10 लोगों को खुश करते हैं अपना शरीर दे करके, तो उसकी खुशी से क्या होता है, मगर आप तो पूरी प्रजा को खुश करते हो। हमारे अंदर तो स्वार्थ है, पर आप तो सबका ध्यान रखते हो, सबको प्रेम देते हो, स्नेह देते हो, बासल देते हो, इसलिए ये फल आप खाओ। राजा ने कहा ठीक है दो। तो राजा क्या सोच रहा है, चलो 2 हो जाएंगे फल,
एक रानी ने खा लिया तो वो जवान, हमने खा लिया तो हम जवान। अब वो फल जैसे ही हाथ में आया, ये तो वही फल लग रहा है, ये तो वही वाला फल लग रहा है। उसने क्या मन में सोचा कुछ गड़बड़ तो है ना, रख लिया उस फल को, और उस फल को रख करके रानी को जब मिले तो रानी से बोला कि हे प्राण प्रिय, वो फल कहाँ है जो मैं तुम्हें दिया था, तुमने खा लिया क्या? बोले वो तो मैंने उसी दिन खा लिया था, जिस दिन आपने दिया था उस फल को उसी दिन खा लिया था। अच्छा ऐसी बात है, तुमने खा लिया था? कहीं हाँ। तो राजा जो था वो फल उठा के लाया। बोले फिर ये फल कौन सा है? अब रानी मुँह सूख गया पूरा, देख के लाल पड़ गया चेहरा। अब वो बहाने बना ली, वो कोई चोरी हो गया था, यहाँ से कोई उठा के ले गया था, फलाना ठिकाना, ऐसे पूरी पोल खुल गई। बेश्या को बुलाया गया, बेशा पूछा तुम्हें किसने दिया, उससे पूछा तुम्हें किसने दिया, तुम्हें किसने दिया, जब पूरी पोल खुल गई रानी की, है ना। तब जाकर के भर्तहरि को पहले तो उन्होंने तलवार निकाल ली कि ऐसी स्त्री को मार देना चाहिए। और कभी भी किसी स्त्री पर अगर किसी व्यक्ति को मोक्ष जाना है, कल्याण करना है, तो बोले कि सबसे बड़ी जड़ अगर रास्ते की कोई रुकावट है तो वह स्त्री है। तो उन्होंने फिर एक ग्रंथ लिख दिया, तलवार तो रख ली वापस, क्या मारना है इनको, कई वजन का तो काम ही है। उन्होंने क्या किया, तलवार रखी वापस और पहले ग्रंथ लिखा, बैराग शतक। ग्रंथ का नाम क्या है? बैराग शतक। बोले कि स्त्री कभी नहीं चाहेगी तुम मोक्ष चले जाओ, वो जी चाहेगी काय को मोक्ष जा रहे हो, काय को साधना कर रहे हो, काय को ये कर रहे हो, त्याग तपस्या कर रहे हो, तुम तो हमेशा हमारे साथ रहो, तुम तो हमेशा हमें घुमाओ, तुम तो हमेशा हमारी तारीफ करो, तुम तो हमेशा हमारे गुण गाओ, बस इसमें ये करते रहो, यही सबसे बड़ी साधना है, यही सबसे बड़ा मोक्ष है। वो कभी नहीं चाहेगी। अब देखो कितनी स्त्रियां जो हैं दुनिया में, वो अगर पति साधना कर रहा है, मंदिर जा रहा है, अभिषेक कर रहा है, पूजा कर रहा है, आहार देने जा रहा है, स्त्री को सबसे ज्यादा चिढ़ बस इसी बात पे। उनकी क्लेश का कारण, उनके लड़ाई झगड़े का कारण यही है। उनसे पूछो आप दुखी हैं? अरे मैं बहुत दुखी हूं, मैं तो शादी करके पछता रही हूं, मैं तो भगवान से ही प्रार्थना कहां फंस गई। क्यों, क्या बात है? क्या पति तुम्हारा फटे हाल है, उसके बाद कोई पैसा नहीं खिलाने के लिए? नहीं, पैसे की तो कोई कमी ही नहीं है। तो कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है क्या? अरे गाड़ी भी है। तो क्या झोपड़ी में रहते हो? नहीं, मकान है। तो फिर क्या करता है ना, तो फिर क्या कमी उसके अंदर? कोई कमी कुछ नहीं है, तो फिर तुम क्यों दुखी हो? धर्म करता है, महाराज के पास रोज जाता है, महाराज को रोज आहार देने चला जाता है, महाराज की प्रवचन सुनने चला जाता है ना, बता बिहार कराने चला गया। दुख का कारण बस यही है। मैं चाहती हूँ जितना समय तुम महाराज को दे रहे हो, जितना समय तुम चौके में दे रहे हो, जितना समय तुम प्रवचन सुनने में दे रहे हो, जितना समय तुम आहार विहार में दे रहे हो, इतना समय तुम हमारे नजदीक रहो, हमसे प्यार की बातें करो, है ना, हमारा ध्यान रखो, तो हम खुश हैं। ओके है? हाँ, बोले पति सिर्फ बस ये करता रहे, हमारे आसपास रहे, कहीं जाए ना टूर पे जाए, ना कहीं जाए, बस दुख यही है। और कहीं जाए भी ना, घर में ही रहे ना, और बस हमारे शौक ही पूरे कर दे। अब बताओ, पैसा नहीं कमाएगा तो बेचारा क्या करे? टूर पे नहीं जाएगा तो बेचारा तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? है, तुम्हारे शौक पूरे कौन करेगा? है ना, धर्म नहीं करेगा तो अगली पर्याय उसकी अच्छी कैसे बनेगी? भगवान कैसे बनेगा? कोई स्त्री नहीं चाहती। बताओ, तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि ये परेशानी है सबसे बड़ी स्त्री की। तो बोले स्त्री सबसे बड़ी रुकावट है ना, चाहे वो माँ हो, चाहे पत्नी हो। मैं घर में था, मैं घर में 25 साल तक मंदिर नहीं गया, 25 साल तक। अगर कोई जैन व्यक्ति जो अड़ोस पड़ोस के बच्चे थे, वो लोग धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक करने निकलते थे सड़क से, तो मेरी माँ मुझसे कहती थी, देखो नालायक कहीं का, हमारे घर में जन्म ले लिया जैन कुल में, इससे तो नीची जाति में जन्म ले लेते तो ठीक था। मैंने क्यों नीची जाति में जन्म क्यों ले लेते? बोले देखो, वो देखो बच्चे, देखो जैन बच्चे वो हैं, देखो रोज अभिषेक करने जा रहे हैं, देखो अभिषेक करने जा रहे हैं। तुम जाते हो कोई मंदिर? ये करते हो कभी? तो मैंने देखो सभी अगर करेंगे तो फिर मतलब क्या हुआ? इन्हें करने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ ना। मैं नहीं जाता था। अब महाराज जी निकले वहां से, चौक मोहल्ले में आए आहार करने के लिए, सब भाग रहे हैं। तो फिर माँ कहेगी
हम कही माँ भूख लगी है, रोटी दो जल्दी, थाली लगाओ। बस आ गए, थाली लगाओ, दो। वे सब लोग कैसे आहार दे रहे, सब लोग चौके में। अरे कम से कम आहार नहीं दे रहे हो, पड़गाना नहीं करना है, कब देख तो आओ आहार। अरे मैंने हो गया, देख लिया, क्या देखना, वो खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, वो अपना पेट भर रहे हैं, अपना पेट भरेंगे, हमें नहीं जाना महाराज के पास, चल दो फटाफट ना। तो गाली पकेगी, गुस्सा करेगी। अब वो मैं देख रहा, बताओ मैं नहीं जा रहा हूं तो कह रही जाओ। और फिर क्या हुआ भाई, अब अचानक मेरा पुण्य का उदय आया, तो मैं जुड़ गया महाराज से। अब मैंने कहा रोज जाऊंगा आहार देने महाराज को। तो मैंने अपना जैसे ही 9 बजे अपनी धोती दुपट्टा रखा पॉलिथिन में, उठाई, कहाँ चले? अरे मंदिर जा रहा हूँ। कब आओगे? मैंने आहार दे के आऊँगा, 11-12 तो बजे जाएंगे आते आते। और कोई काम है? मंदिर में रहने लगो, मंदिर में खाओ, मंदिर में सो। अरे कैसी माँ है, अभी तो 15 दिन पहले कह रही थी कि बताओ जैन कुल में जन्म ले लिया है तो मंदिर जाया कर, और अब कह रही है कि मंदिर में रहने लगो, है ना। और पापा से शिकायत करी तो पापा अलग डांटने लगे। क्या भाई साहब रोज रोज का आहार देने का मतलब क्या है? चलो हफ्ते में 1 दिन दिया तो ठीक है, तो क्या है मतलब? और ज्यादा लगा दिमाग में झटका। मैंने बताओ यार, इस संसार की बड़ी स्थिति खराब है। यहां नहीं करो तो लोग कहते करते नहीं है, और करना प्रारंभ कर दो तो कहते वहीं देने लग जाओ। जो कौन सी बात है? मैं सही है कि ये आचार्य महाराजों ने सही कहा है कि ये तुम्हारे डूबने में जो निजी संबंधी लोग हैं यही तुम्हें डुबाते हैं। ये कभी नहीं चाहते तुम उबर जाओ, है ना। तुम तो बस क्या करते रहो, बेटा सुबह निकलो, शाम को कमा कमा के लाओ, हमारे शौक पूरे करो, चाहे तुम्हें डायबिटीज हो जाए, चाहे तुम्हें कोई परेशानी आ जाए, चाहे तुम्हें कछू हो जाए, है ना। हम तो तुम्हें 4 रोटी खिला देंगे, 2 टाइम की काम खत्म। स्थिति ऐसी। थोड़े बताओ, आचार्य महाराज यही तो बात यहां बोल रहे हैं कि अगर तू जीव हो करके तू विपरीत स्थितियों में क्यों रह रहा है, क्यों रह रहा है? काहे की बीवी, काहे की बहन, काहे की माँ, काहे का भाई, काहे का पिताजी, छोड़ो सबको छोड़ करके अपनी आत्मा का भोग करो। कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, अपने में मस्त रहो, है ना। ये घर गृहस्थी। इसलिए आचार्य ने कहा कि अपने में मस्त रहो। जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण अपनी स्वभाव की तरफ आना प्रारंभ कर देगा, उसको भगवान बनने में टाइम लगेगा। भरत चक्रवर्ती एक झटके में अंतर मुहूर्त के अंदर इसलिए उनको केवल ज्ञान हो गया क्योंकि उन्होंने सारे संबंधों के बीच में रहते हुए ही सारे संबंधों से रिश्ते तोड़ दिए थे। बाहर से मुस्कुराते थे, अंदर से कौन है? कोई नहीं, मैं अकेला हूं। 96,000 रानियों के बीच में रह करके कोई रानी नहीं, है ना। अपन देखो अभी क्या होता है अपना। अच्छा एक बात ईमान सब लोग बताना, सभी लोग, आपका जो परिवार है सच्चाई से चल रहा है कि झूठ से? बताओ, सच्चाई से चल रहा है या झूठ से? झूठ से चल रहा है। अगर पिता अगर झूठ बोलना बंद कर दें तो घर में क्लेश रहेंगे रोज। पत्नी रोज पूछती है, पत्नी यही चाहती है, ओ मेरा बाबू आ गया। पहले तो बच्चे को बाबू बोलते थे, अब तुम्हें को बाबू बना दिया, है ना। मेरे बेबी ने खाना खा लिया कि नहीं, आ जाओ। अब मक्खन लगा रही है, मक्खन, ना वो बेबी है ना बाबू है ना। पता है क्या? बताओ, जबरदस्ती मक्खन लगा रही है कि हमारा काम निकालना है, खा लो, है ना। ऐसे ही वो पति क्या कर रहा है, तो पति खुश करे, वाह। हालांकि कमेंट तो कह ही था, क्या बात है आज कोई ज्यादा मक्खन लगाया जा रहा है, क्या बात है। और यहां से पति उसको अपने काम निकालना है, पैसे निकलवाना है बीवी से या कुछ करना है, तो वो आकर के अपनी तारीफ करना चालू कर देगा, है ना। और उसको उनके भी 2-4 शब्द हैं, वो अपने शब्द बोला चालू कर देंगे, है ना। क्या कर रही है, वो खुश हो गई, उसने अपना काम निकाल लिया। अब दोनों किस गलत फहमी में जी रहे हैं। वो कह रहे बेटा मैं तो ठग रहा हूं, तो वो कह रही कि तू कौन सा बच रहा है, मैं भी तो ठग रही हूं, तू कैसे बता। क्या का प्यार, क्या प्यार। और दोनों इसी में, और उसने प्यार से बोल दिया। अभी दिल्ली में एक लड़की किसी लड़के से जुड़ गई, अब आपकी भाषा में अफेयर हो गया, है ना।
अफेयर हो गया तो वो लड़का इतनी तारीफ करे लड़की की, इतनी तारीफ करे, लड़की खुश। अब लड़की खुश, अब लड़का कह रहा है मुझे पढ़ना है, क्या बताऊं परेशानी चल रही है, फीस नहीं भर पा रहा हूं। लड़की ने घर से पैसे चोरी करके ला के दे दिए, लो तू फीस भर दे। अरे क्या बताऊं, मेरा मोबाइल खराब हो गया, तो लड़के के ये मोबाइल ले लो। उनका अरे क्या बताऊं, है ना मम्मी का बर्थडे है, मम्मी को कुछ देना चाहता था, कुछ है ही नहीं है, ये ले जाओ। वो उसके पिताजी बोले कि महाराज जी समझ में नहीं आ रहा, घर से रोज पैसे चोरी होते हैं, कहाँ चले जाते हैं, है ना। मैंने घर में ही चोर होगा कोई पक्के में, कि कौन चोरी करेगा महाराज जी, कौन चोरी करेगा। बाद में चला उस लड़की करती थी चोरी, है कोई लड़का फिदा हो गया किसी लड़की पे, बेचारा कमा रहा है कितनी मेहनत से, पर लड़की को गिफ्ट जरूर देगा, लाला के चुपचाप ये तुम्हारे लिए लाया हूं। चाहे खुद भूखा मर रहा है 4 दिन से, पर सामने वाले को गिफ्ट ला के दे देगा, सामने वाले को ये करके दे देगा। बोले क्यों, कि बहुत प्यार करते हैं। अरे इतना कितना प्यार करेगा तू, कितने लोगों से प्यार करेगा, ये बताओ, है ना। तो पूरा संसार जो है झूठ पे टिका हुआ है। क्या पे टिका हुआ है, झूठ पे, है ना। अब झूठ पे टिका हुआ है तो झूठ चल रहा है, झूठा संसार है ना। अब घरे पर गुण गाओ, नहीं बहुत सच्चाई वाला है, बहुत प्यार मोहब्बत वाला है, कुछ नहीं है ना। तो ये जीव की दशा है। तो इसलिए क्योंकि यार वो सच्चाई बोलना चालू कर देगा, हट तेरे से क्या प्यार करूंगा, है रोज वो क्लेश मचाती है, रोज ऐसा करती है ना, तो बात बिगड़ जाएगी। अरे तुम्हारा क्या करने, मेरे तो किस्मत चमक गई तुम्हारे आने से, मेरा तो घर स्वर्ग बन गया तुम्हारे आने से, है ना। क्यों कहते रहो झूठी, तो काम तो निकल जाएगा पूरा। और तुमने सच्चाई बयान कर दी तो 4-5 दिन टूट जाएंगे, इसलिए भैया अच्छा है करते रहो। तो झूठ पे टिका हुआ, झूठ पे, तो झूठ बोलते रहो और परिवार को आगे बढ़ाते रहो। चलो जी, जीवन की सच्चाई है। तो इसलिए महानुभाव आचार्य महाराज यहां बोल रहे हैं, 5 द्रव्यों से शिक्षा लो कि कैसी भी स्थितियां विपरीत भी बनी, पर उन 5 द्रव्यों ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। सिर्फ एक ये जीव है कि अपनी छोटी सी भ्रांतियों के लिए, गलत फहमियों के लिए, है ना, मरा जा रहा है, बिल्कुल मरा, जब ऐसा मरा जा रहा है चिके बताए, है ना, चलो पूरी जिंदगी दांव पे लगा दे रहा है ना, और अपनी जिंदगी को तबाह कर लेता है। और निगोद की यात्रा, फिर त्रियंच की यात्रा, फिर इनकी चारों गतियों में घूमता रहता है। सिर्फ किस लिए, आज कहता है तुम हमारे हो, कल कहता है तुम हमारे हो, परसों कहता है तुम हमारे हो, वो हमारे में लगा रहता है, और जबकि अपना कोई है ही नहीं, है ना। इसलिए आत्मा ही हमारी सगी पत्नी कहो, आत्मा को ही सगा पति कहो, आत्मा को ही सगी माता कहो, आत्मा को ही सगी बहन कहो, आत्मा को ही सहेली कहो, जो कहना है आत्मा कहो। और जिस समय इसका नाम ध्यान है कि जब व्यक्ति को हर रिश्ता अपनी ही आत्मा में दिखना प्रारंभ हो जाता है, वही जीव पलक झपकते ही मोक्ष चला जाता है। समझ भाई, इसी में गुरु, इसी में प्रभु, अपनी आत्मा में ही तुम्हें ऐसा कहना चाहिए, क्या मैं आदिनाथ भगवान की पूजा कर रहा हूं, क्या मैं भगवान महावीर स्वामी की पूजा कर रहा हूं, मेरी आत्मा आदिनाथ से कम नहीं है, मेरी आत्मा भगवान महावीर से कम नहीं है, बस अंतर इतना है उनने अपनी आत्मा की सफाई कर ली है, मैं गंदा करके बैठा हूं, बस ये अंतर है। ऐसा सोचो, चिंतन करो। तो इसलिए मैं ही भगवान हूं, है ना, मैं ही गुरु हूं, पर अंतर इतना है जब तक मैंने अपनी आत्मा के गुरु को जागृत नहीं किया, तब तक ये बाहर के गुरु मेरे लिए आराधक हैं, आराध्य देव हैं, पर बनाया मैंने गुरु अंतर के गुरु को जागृत करने के लिए। जैसे गुरु को देखो, है ना, तो इसलिए कोचिंग है, ये हमारे लाइव कोच हैं। गुरु नहीं है, हमारे क्या है, लाइव के कोच हैं। भगवान क्या है, उस कोचिंग के, है ना, चेयरमैन हैं। भगवान क्या है, महावीर कोचिंग के चेयरमैन, और गुरु क्या है, लाइव कोच। तो ये तुम्हें रोज शिक्षा दे रहे हैं, बेटा अपनी आत्मा की तरफ जाओ, अपनी आत्मा का चिंतन करो, अपनी आत्मा का मनन करो,
अपने स्वभाव को प्राप्त करो, बस यही धर्म है। बाकी कोई धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं, यही धर्म है कि आप एन कैन प्रकारेण, कैसे ना कैसे, जैसे व्यक्ति सुबह निकलता है घर से तो बिजनेस पैसा कमाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाता है पूरे ग्वालियर में, हैं? जब फोन लगाओ तो कहता है हम बाड़े पे हैं? फोन लगाओ 1 घंटे बाद तो कहता है कि मैं लोहा मंडी में हूँ, कभी कहता है मुरार में हूँ, कभी कहता है मालनपुर में गया हूँ, कभी कहता है कि मैं ना मेहगांव गया हूँ, कभी कहता है कि मुरैना गया हूँ, कभी कहता है कि मैं झांसी गया हूँ। सुबह मतलब घूम रहा है पूरे में, मगर शाम को वापस अपने घर में आ जाता है। शाम को कहाँ जाता है? अपने घर में आता कि नहीं आता है? ऐसे ही आचार्य महाराज ने अपन लोगों से कहा कि संबंधों के बीच में, संबंध यानी शहर मान लो, मोहल्ले मान लो, हे आत्मा कहाँ गई है? बीवी के पास। हे आत्मा कहाँ गई है? माँ के पास। हे आत्मा कहाँ गई है ना? बीवी मतलब माँ के पास, बहन के पास, भाई के पास, भाभी के पास, चाचा के पास, चाची के पास। 18 जगह जा सकती है तुम्हारी आत्मा, मगर बोले जाओ पर लौट करके अपनी वापस आत्मा में आ जाओ। अगर तुम आत्मा में रोज आ गए घर की तरह, तो तुम्हें संसार की कोई भी खोटी गति तुम्हें अपने चंगुल में नहीं फंसा सकती हैं, मगर तुम जिस घर में जाते हो वहीं के होके रह जाते हो। माँ के पास गए तो माँ के हो गए, बीवी के पास गए तो बीवी के हो गए, बहन के पास गए तो बहन के हो गए, भाई के पास गए तो भाई के हो गए, तो अपने घर को ही भूल गए। और घर को भूल गए इसीलिए आज तक भूले हुए हैं और अपनी आत्मा के अंदर नहीं जा पा रहे हो। इसलिए उठो, चेतन, चिंतन करो, मनन करो और अपनी निज आत्मा, जो निज निवास स्थान है, निज निवास स्थान कहाँ है? हमारा भवन कहाँ है? आत्मा है। इस भवन की ओर जाओ, और इस भवन की ओर जाओगे तो सारे कष्टों से, सारी पीड़ा से, सारी परेशानियों से, सारी समस्याओं से अपने आप छूट जाओगे और फिर तुम भी, तुम्हारा नंबर भगवान बनने का जल्दी आ जाएगा। बोलो महावीर।